आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। परिवार का आरोप, कार्रवाई में हुई देरी। पुलिस ने कहा त्वरित हुई कार्रवाई। सनावद परिवारजनों के अनुसार सनावद के मंडलोई मोहल्ले में मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की को बुरी नीयत से अपराधी शिव घर पर बुला रहा था। जहां नाबालिग के परिजनों ने युवक से लड़की को घर बुलाने के संबंध में पूछा तो अपराधी ने कहा कि उसकी मां बुला रही है। परिवारजनों द्वारा बड़ी बहन को साथ भेजने पर देखा कि आरोपी युवक के घर ताला लगा है, जिसके बाद उसकी मां को फोन लगाया तो मालूम हुआ कि वो 3 दिन से इंदौर में थी। नाबालिग ने बताया कि इससे पहले भी युवक उसे 2-3 बार घर ले गया। इस पर परिजनों को शक हुआ कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत काम किया होगा। इसी कारण परिजन पुलिस थाने पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग की। थाने पर युवक के खिलाफ महज खानापूर्ति वाली कार्रवाई की गई, जिसके बाद अपराधी युवक को छोड़ दिया गया। थाने से निकलकर फिर से लड़की के घर के सामने पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। इसी से लड़की के पिता आहत हुए। घर पहुंचे परिजन एक कमरे में बैठकर आपस में बात कर रहे थे। इसी दौरान पिता घर की ऊपरी मंजिल में गए और फांसी लगा ली। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन फिर से थाने पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। पिता की आत्महत्या की खबर के बाद पुलिस ने युवक को फिर से पकड़ लिया। वहीं इस मामले में मृतक की शव यात्रा के समय उसके परिवार वालों ने बयान देकर इस पुलिस की कार्यशैली पर आरोप लगाया। मृतक की जीजा मनोहर मुंशी ने बताया कि मुझे गुरुवार दोपहर 3 बजे फोन पर बताया गया कि घर के पास ही रहने वाले शिव पिता विजय सिंह ने जितेंद्र की बेटी को झांसा देकर अपने घर ले गया और उसके साथ गंदी हरकत की। मैंने उन्हें तत्काल थाने में रिपोर्ट लिखाने को कहा। वे थाने आए मगर उन्हें वापस भेज दिया। मैंने ऑनलाइन भोपाल शिकायत की तो भोपाल से कहा उन्हें दोबारा थाने भेजो। ये लोग दोबारा थाने गए, फिर भी उनकी रिपोर्ट एसआई ने नहीं लिखी। रात 10 बजे आरोपी शिव ने लड़की के घर के सामने गाली गलौज कर धमकी दी। इस घटना से लड़की के पिता पुलिस कार्रवाई से इतने आहत हुए कि घर पहुंचे और पास के कमरे में फांसी लगा ली। इस दौरान परिजन एक कमरे में बैठकर आपस में बात कर रहे थे। परिजनों ने जैसे ही देखा तो तत्काल फांसी पर लटके युवक को उतारा और अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। गुस्साए परिजन यहां से सीधा थाने पहुंचे और न्याय की गुहार लगाने लगे। पिता की आत्महत्या की खबर के बाद पुलिस जागी और आरोपी युवक को रात में उठा लिया। मृतक की पत्नी से आवेदन लेकर शुक्रवार सुबह 9 बजे पॉस्को एक्ट में प्रकरण दर्ज किया, जिसमें मृतक ने फांसी लगाई उसका जिक्र तक नहीं। पुलिस द्वारा इस मामले में त्वरित कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद भी अगर परिवार वाले किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायती आवेदन देते हैं तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। विनोद दीक्षित, एसडीओपी बड़वाहा, सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। गंदी हरकत करी है तो मैंने उससे कहा कि तुम एक काम करो, थाने पे जाओ और उसकी एफआईआर दर्ज करवाओ। वो जब थाने पे गए, तेजस मेरा एक भतीजा है धर्मेंद्र का लड़का, वो भी साथ में गया। ये कितने बजे की घटना थी? ये कल करीब 3 बजे की घटना है। तो ये लोग थाने पे गए तो इन लोगों को जो है टरका करके भगा दिया गया। इनकी एफआईआर दर्ज नहीं करी। फिर मैंने ऑनलाइन शिकायत भोपाल करी। भोपाल से फिर मुझे फ़ोन आया कि आप वापस इनको थाने पे भिजवाओ। फिर मैंने इनको थाने पे भिजवाया। फिर इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर मेरा साला भी गया जितेंद्र, उसको भी भगा दिया गया। वो रुष्ट होकर के उसने शाम को करीब 10 बजे के अंदाज में उसने फांसी लगा ली और फांसी लगाने से उसकी जो है मृत्यु हो गई है। पुलिस का कहना यह है कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली थी, आवेदन ले लिया था, आरोपी को बिठा लिया था। नहीं, पुलिस का ये कहना सब गलत है। अगर उसको बैठा लिया था तो फिर उसको छोड़ा क्यों? उसकी जमानत होना थी, उसकी जमानत भी नहीं हुई। बगैर जमानत के उसको फिर छोड़ कैसे दिया गया? ये जो घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर आपके साले साहब ने आत्महत्या कर ली है, वो किस कारण था? इतना क्या हो गया था कि उनको वो परेशान हो गया? उसने कहा एक तो मेरी बच्चे के साथ में दुष्कर्म करने की इसने कोशिश की है और एक बार पहले भी उसने कोशिश कर चुका हो गणगौर के ऊपर। दिनांक 6/4 की घटना है ये। उस दिन भी इसने गंदी हरकत करी और फिर उसको जब पकड़ा तो उसने माफ़ी मांग करके वो पतली गली से निकल गया। उसके बाद में उसने कल फिर दोबारा मेरी माँ तुझे बुला रही है और इस तरह से घर पे बुलाने का उसने झांसा दे करके और गंदी हरकत करी है। ये शिव जितेंद्र को भी धोस वोस देता था क्या? ये तो मुझे जानकारी में नहीं है कि धोस वोस देता था, लेकिन कल के घटनाक्रम के बारे में मुझे पूर्ण जानकारी है और मैंने इनको थाने पे भेजा था, जहाँ से इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। इससे रुष्ट होकर के और मेरे बच्ची के साथ में जो है दुष्कर्म करने का उसने शिव ने प्रयास किया। इससे वो क्षुब्ध हो गया था और उसने इससे फांसी लगा ली और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको। ये जो शिव ने जिस तरीके से प्रताड़ित किया और उन्होंने आत्महत्या की है, इसको लेकर न्याय किस तरीके से मिल पाएगा आपको? न्याय हम आज गए थे थाने पे, हम पुनः गए थे। हमको आश्वासन आज मिला है। अब देखते हैं हम शाम तक क्या होता है। हम अभी अंत्येष्टि का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये निपटाने के बाद में वापस में टीआई वगैरह से मैं मिलूंगा। ठीक, थैंक यू। थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग बच्ची है जिसे शिव नाम का व्यक्ति उसको परेशान करता है।
उसी बात को लेकर थाने में आवेदन दिया था, जिसपे कि टीआई सनावत ने उनको पकड़ने के लिए तुरंत भेजा था, तस्दीक करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए भेजा था, लेकिन उस समय लड़का नहीं मिला था। उसके बाद में उसी की रिपोर्ट पर जो उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, उसकी रिपोर्ट पर एक अपराध थाने पर 354 का 7-8 पॉस्को एक्ट बच्ची नाबालिग होने के कारण 7/8 पॉस्को एक्ट का भी कायम हुआ है। चूँकि जो बच्ची का पिता है जितेंद्र, उसको भी जो आरोपी है शिव परेशान किया करता था। इसी बात जब वो मना करता था, झगड़ा करता था उससे और उसे लड़की के पिता को प्रताड़ित करता था। उसी को ऐसा उनका आरोप है कि उसी को लेकर, उसी प्रताड़ना को लेकर उन्होंने आत्महत्या भी कर ली, जिसमें हमने मर्ग पंजीबद्ध किया है। सबके साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। सर आरोपी अभिरक्षा में को राउंड अप कर लिया गया है। ठीक सर, थैंक यू।